नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का हुआ आगाज। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े सीएम धामी। जय कंडोलिया महोत्सव की सीएम ने दी शुभकामनाएं। उत्तरकाशी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सभी अस्पतालों में जारी की गई एडवाइजरी। कोविड के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था करने के आदेश। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर होगा कार्यक्रम आयोजित। जिलाधिकारी ने आयोजन को लेकर की बैठक। अधिकारियों को आयोजन को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। गढ़वाल राइफल्स के 4 जवानों ने फहराया तिरंगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया तिरंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लगाए भारत माता की जय के नारे। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 2 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध हथियार किए गए बरामद। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी मुख्यालय में जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने 31 मई से 8 मई तक चलने वाले जय कंडोलिया महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी। एक अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये पहली बार भगवान कंडोली से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें नगर पालिका परिषद, व्यापार मंडल और सभी पौड़ी के आम जनमानस इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सब लोग इसको बढ़ चढ़ कर जो है इसमें भागीदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। संस्कृति, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ सीखने का एक नया प्लेटफॉर्म है और वास्तव में पौड़ी एक पर्यटन नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ पर हम सब लोग एक लोग हैं, देवता को विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है पौड़ी महोत्सव के नाम से रखा गया है। वास्तव में ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और सरकार से हम आग्रह करेंगे तो ये निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को है राजकीय कार्यक्रम में हमारे जो प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय हमारे सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी कार्यक्रम को भी किया जाए और आग्रह करें सरकार से। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पौड़ी वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और इच्छा आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर ऑनरेबल सीएम साहब द्वारा वर्चुअल मोड के थ्रू उनके द्वारा हमें संबोधित भी किया गया। पौड़ी जनपद के समस्त नागरिकों को और आयोजकों को सर के द्वारा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रशासन की तरफ से हमने कॉन्टिन्यूसली मदद जो दी जा रही है विभागीय आधार पर उसके लिए ट्राई किया। जैसे कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हम लोग DSO के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुउद्देश्य शिविर या जो स्टॉल्स लग रही है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लग रही है, उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। वाटर सप्लाई से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कॉन्टिन्यूस रखने, क्लीनलीनेस को कॉन्टिन्यूसली बनाए रखने, सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है। और मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को इस एक ऐतिहासिक आयोजन जो हम कर रहे हैं और एक पौड़ी में पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेकर एक प्रयास जो किया जा रहा है नगर पालिका के माध्यम से, तो उसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग। खबर उत्तरकाशी से, जहां एक बार फिर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश के हर चिकित्सालयों में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भी कोविड से बचने के लिए तैयारियां शुरू की गई है। साथ ही कोविड के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। स्टेट गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा जो है कोविड की एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके अनुपालन में जो है हमने कोविड लैब तैयार कर ली है और यहाँ पर जो सामान्य लक्षण वाले मरीज, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जो कोई श्वास के मरीज जैसे रूटीन में भी आते हैं तो उसकी हम जो है उनका जो है परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्टेड केस ऐसा नहीं आया कि इसमें जैसे गंभीर जैसे कोविड के लक्षण पाए जाते हैं, इस तरह का आया नहीं है। बाकी हमारी अपनी तरफ से सारा जो एडवाइजरी में सैनिटाइजर है, मास्क है और भी जो है जो भी हेल्थ एडवाइजरी हम सब मरीज को भी दे रहे हैं और स्टाफ को भी जो है, ताकि अस्पताल में भी कोई ऐसा इन्फेक्शन ना फैले। उसके लिए हमारी कोई प्रिविजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर वगैरह सब ठीक ठाक स्थिति में है। ऑक्सीजन सप्लाई 24 घंटे हैं। बाकी अन्य जांच की सुविधाएं भी
लैब हो गया, एक्सरे, सीटी और सब ठीक ठाक। सर, चार धाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में सर उत्तरकाशी जनपद में अतिरिक्त दबाव पड़ता है इस चीज़ का कि कोविड की अगर मतलब कोई ऐसी वो आती है तो क्या करेंगे इसमें? इसके पास हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है, हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है हमारे पास, जो 200 LPM का जो है अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी है, और हमारे पास जम्मू सिलेंडर टी टाइप सिलेंडर भी हैं, और बाकी हमें ICU भी है, CCU भी है, इमरजेंसी में सारी जो है हमारी जितनी जो है जीवन रक्षक औषधियाँ सब हमारे पास हैं। सर, जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर कोई चेकिंग वगैरह इस टाइप से चल रही है सर? चेकिंग के बारे में तो CMO साहब बताएंगे। मैं जिला अस्पताल में जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, चाहे वो कोविड से के लक्षण वाले हों या अन्य बीमारी के लक्षण, सीजनल बीमारी वाले जो लक्षण होते हैं, उनका भी हम जो है सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। ये हड्डी खबर रामनगर से, जहां एक युवक आकिब ने बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकिब का आरोप है कि मदन जोशी ने फेसबुक पर लाइव आकर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और उस पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। आकिब ने मदन जोशी से माफी और कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जी, नगर मंडल अध्यक्ष जो भाजपा के हैं पूर्व मदन जोशी जी, उन्होंने सुबह 11 बजे फेसबुक पर लाइव आकर के मेरा फोटो दिखा करके और मेरे बारे में बहुत गलत बयानबाजी की है। कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं मेरे ऊपर जो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कि मतलब कि पॉक्सो एक्ट में जेल गया है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है, इस तरीके के उन्होंने आरोप फेसबुक पर लाइव आकर लगाए हैं, जिससे मेरी छवि पूरी तरह धूमिल करने की कोशिश की गई है। उसी के मतलब लिए खिलाफ जो है हम थाने में FIR देने आए थे उनके खिलाफ, कि वो जो है शहर का माहौल दिन ब दिन जो है खराब करना चाहते हैं और मुस्लिम लड़कों को टारगेट कर रहे हैं किसी भी तरह से। उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, इसी वजह से हम उनके खिलाफ चाहते हैं कि कानून कोई एक्शन ले, और जो उन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है उनसे इस संदर्भ में माफीनामा लिखवाया जाए। जैसे फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने मेरी छवि गंदी करी है, उसी तरीके से लाइव आकर के वो माफी मांगे कि हाँ, मांगे पूरी ना होने पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। खबर पौड़ी से, जहां 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार चौहान ने NIC कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के निर्देश देते हुए जनपद स्तर पर व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। वहीं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के 4 जवानों ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जवानों ने सेना के पर्वतारोही दल के साथ माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद लैंसडाउन गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के खुशी की लहर छाई हुई है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के ब्रिगेडियर ने बताया कि नई दिल्ली में 10 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ ने हरी झंडी दिखाकर सेना के 22 पर्वतों को माउंट एवरेस्ट आरोहण के लिए रवाना किया था। रुक करेंगे अगली खबर का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देशन में पौड़ी पुलिस का साइबर अपराधियों की धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। मनी वेरिफिकेशन के नाम पर 1 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले दूसरे अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए पौड़ी गढ़वाल पुलिस टीम के द्वारा एक साइबर अभियुक्त को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनको किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हुए उनसे कुल 1,15,000 की धोखाधड़ी की गई। जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि अनजान लोगों को कॉल करते हैं और उनको मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हुए उनसे साइबर की धोखाधड़ी करते हैं। इस गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पूर्व में हमारी टीम्स के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी करके पौड़ी लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और वहीं रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां शादी समारोह में जा रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं कार में सवार अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा सल्ट ब्लॉक के रसिया महादेव बिरुखाल के पास हुआ। कार दिल्ली से रसिया महादेव जा रही थी। जानकारी के अनुसार हादसे का कारण वाहन चालक
को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है, जिससे कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सभी घायलों को रामनगर के रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एक एक्सीडेंटल जो गोली खाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, उसमें डस्टर काटती हुई कार में 8 लोग सवार थे। 8 में से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी भी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक की एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है और 2 की माइनर इंजरीज है। उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उपचार चल रहा है। और हमने काशीपुर से ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बुला लिया, ऑन द वे पहुँचने वाले हैं। हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट भी लगे हैं, जनरल डॉक्टर भी लगे हुए हैं, सबका उपचार। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के देवबंद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों गौ तस्करों के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।